जमशेदपुर शहर में बच्चा चोरी की अफवाह में 8 लोगों की हत्या और 20 मई को धतकिटी और मानगो क्षेत्र में हुए हंगामा और तोड़फोड़ मामले को लेकर कोल्हान के आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार और डीआईजी प्रभात कुमार जांच के लिए मानगो पहुंचे और इन लोगों ने धतकिटी और मानगो के पूरे क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। वहीं आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार ने इस मामले को लेकर मानगो थाने में एक अहम बैठक की। इस बैठक में डीआईजी प्रभात कुमार, उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी अनूप टी मैथ्यू समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। कोल्हान के आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शहर में बच्चा चोरी की अफवाह एक साजिश है जिसकी पूरी गहन जाँच की जा रही है। हम लोगों ने राजनगर और नागाटी का भी निरीक्षण किया है और गाँव की महिलाओं से पूरी घटना की जानकारी भी हासिल की है। उन लोगों को भी एक मैसेज दिया जा रहा है जो गांव छोड़कर भाग रहे हैं। जल्दी इसके पीछे दोषी जो हैं वे पकड़े जाएंगे और अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं है। जांच के बाद ही लोगों के बीच बात रखी जाएगी। ऑफिसर लोगों से सबसे इंफॉर्मेशन लिया है, घटना कैसे हुई, घटना के दिन क्या हुआ, अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हमको जांच करने दीजिए, पूरी विजिट करने दीजिए, तब ही कुछ बोल पाएंगे। और अभी जो सबसे बड़ा जो हमने डीसी और सीनियर एसपी को बोला है, शांति समिति की बैठक करा के कोई टेंशन नहीं बढ़े इस इलाके में भी और पूरे जिले में भी, तो हिंदू मुस्लिम टेंशन नहीं बढ़े, आदिवासियों के विरुद्ध नहीं बढ़े, तो जल्दी सभी थानावार शांति समिति की बैठक करा के इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा। सिचुएशन लगभग नॉर्मल है, हम चाहते हैं कि एब्सोल्यूट नॉर्मल की तरफ आ जाए। प्रशासनिक चूक पहले हमको देख रहे थे क्या चूक हुई है। आप कह रहे हैं प्रशासनिक चूक, वहाँ पे 1,500-2 हज़ार का मॉब, 4 पुलिस वाले, तो देखने दीजिए कि पुलिस वालों का क्या रोल था क्या नहीं था। ये स्पेकुलेशन से हम नहीं बोल सकते कि पुलिस वाला समय पे नहीं पहुँचा या जीप से कोई खींच के ले गया, ये स्पेकुलेशन है। तो हमने कल भी वहाँ पे जाके जाँच की है, कल भी हमें 3.5 घंटा रुके, बहुत सारी बातें प्रकाश में आई हैं। बातचीत नहीं, वो बोले कि हमारे सब मर्द लोग घर छोड़ के भाग गए। तो हमने उनसे इतना ही कहा कि तीन आदमी हमें मार दिए और अब आप कह रहे हैं कि हमारे मर्द लोग भाग गए, तो बुलाइए उनको, जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, प्रशासन का सहयोग कीजिए। अगर वो भागे रहेंगे तो जो लोग भागे रहेंगे उन पर शक तो बढ़ेगा। कोल्हान के आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार एवं डीआईजी प्रभात कुमार ने परिसदन में दोनों जिलों में अफवाह के कारण फैली हिंसा के प्रत्यक्षदर्शियों तथा वहां से जीवित बचे परिजनों से घटना की विस्तृत जानकारी ली। आज परिसदन में कोल्हान के आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार एवं डीआईजी प्रभात कुमार ने बच्चा चोरी की अफवाह में मारे गए लोगों के परिजनों तथा हिंसा के दौरान क्षेत्र से जीवित बचकर निकले मृतक के साथी से कई दौर की बातें की। इस संबंध में मीडिया को कोई भी जानकारी नहीं दी गई। कमिश्नर साहब से क्या बातचीत हुआ घटना के बारे में सब कुछ? हाँ सर, वही घटना के बारे में बताया। क्या जांच का आदेश मिला? हाँ कुछ आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन मिला। क्या बोले उन्होंने? वो नंबर से डिटेल निकाला जाएगा, जो है वो सीक्रेट है, सब बताने को। मतलब मैंने आप लोग संतुष्ट है कि यहाँ जांच होगा? तो है सर, कुछ हो रहा है। वहीं पूरी घटना के संबंध में पुलिस को सूचना देने वाले कृष्णा पात्रों से भी आयुक्त एवं डीआईजी ने बात की है। एएमजी न्यूज से बातचीत के दौरान कृष्णा पात्रों ने कहा कि जब उन्होंने ही पुलिस को जानकारी दी तो वो दोषी कैसे हो सकते हैं। कुछ लोगों द्वारा उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। तो सही नहीं है, गलत है। और हम लोग उस दिन तो पहला इन्फॉर्मेशन बड़ा बाबू को किए थे और मदद भी किए कि इस तरह का अफवाह उड़ा है और लोग धंधा धनुष लेके दौड़ रहे हैं, जल्द से जल्द अब नागाटी दौड़िए, क्या हो रहा मामला है वहाँ पे। मैंने इस तरह से गलत तब के बारे में, हाँ, हमारे बारे गलत और अफवाह में एक निर्दोष का जान गया है और एक बूढ़ी माँ थी। बताइए, हम लोग एक बुजुर्ग के कहने से रुक जाओ बोलने से रुक जाते हैं, बूढ़ी माँ का सामने तक निर्मम हत्या हुआ। सर ऐसा बात है, अगर मैं दोषी होता तो सारे अखबार में छपता है और किसी एक अखबार में कृष्णा पात्रों का नाम दिया गया है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ का कुछ लोग हमारे नाम
को हाईलाइट कर रहे हैं। एक जमीन का मामला भी आ रहा है कि इसमें भी कुछ इस जमीन के बारे में अभी फिलहाल नहीं जान रहे, पर हमारा नाम दिया हुआ सिर्फ एक ही अखबार में। अगर हम अपराधी होते तो सारे अखबार छपता है। और कृष्णा पात्रों को शुरू से जानता हूँ, शुरू से पानी को लेकर आंदोलन किए हैं, संपूर्ण घाघी विकास समिति महामंत्री हुए हैं, वाटर टू कैपिटल, जमशेदपुर से रांची पैदल चलना, बार बार भूख हड़ताल, या आप देखें 264 करोड़ का जो योजना उतरी है, हम ही लोग के समिति के माध्यम से उतरी है। आज घर घर तक पाइपलाइन बिछ रही है और हम लोग ऐसा कांड करेंगे। हम लोग तो शुरू से जिला प्रशासन के साथ ही रहते हैं और मदद भी करते हैं। तो आज कमिश्नर साहब डीआई साहब के सामने आप बोले सब बात, अभी बोलेंगे। पर्यावरण की रक्षा एवं प्रकृति के करीब रहने के विषय पर आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर तथा टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के संयुक्त तत्वावधान में एक चित्रांकन कार्यशाला का आयोजन जमशेदपुर में किया जा रहा है, जिसका थीम प्रकृति पर आधारित है। देखा जाए तो चित्रांकन एक ऐसी कला है जिसमें चित्रकार अपने चित्रण शैली के माध्यम से समाज को कई बातें समझा देते हैं। उनके द्वारा बनाए गए कलाकृतियों से कई संदेश भी मिलता है। कुछ ऐसी ही सोच के साथ जमशेदपुर में इस चित्रांकन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी चित्र प्रकृति एवं उसकी रक्षा पर आधारित है। इस कार्यशाला में जमशेदपुर नहीं बल्कि धनबाद, चाईबासा, रांची, बोकारो आदि से भी कलाकार यहां अपना हुनर प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। रंगों के माध्यम से ये कलाकार प्रकृति की खूबसूरती, उसकी वास्तविकता तथा मानव जीवन पर प्रकृति के प्रभाव को दर्शा रहे हैं। इन चित्रकारों के अनुसार चित्रों के माध्यम से वे समाज तक प्रकृति के बचाव के संदेश को पहुंचाना चाह रहे हैं। एक्चुअली इस बार जो थीम जो रखा गया है, कनेक्टिंग पीपल टू द नेचर, ये थीम है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने ये पेंटिंग बनाया है कि हम लोग जो भी है, ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर से कनेक्टेड है, और हम जो भी चीज़ करते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, या जो भी चीज़ हम नेचर से ही बिलोंग करते हैं। तो प्रकृति और मानव वो अलग नहीं है, वो तो सेम। तो इस पेंटिंग के जरिए मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, ऑल आर सेम एंड विल हैव टू स्टे टुगेदर। एक साथ हमें रहना है, एक साथ आगे बढ़ना है। एक्चुअली इसी वजह से मैं इसी रूम छोड़ के बाहर आया हूँ कि मुझे लगता है कि नेचर के साथ रहो तो इट विल बी बेटर। कि आप ये जो नेचर के साथ पेड़ के नीचे बैठ के आप एक एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, ये एक तरह से नेचर के साथ जुड़े रहना ही है। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। ये फॉर्म ऑफ ग्रीनरी, नेचर सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें दिखाया गया है, मेरा इसमें पीकॉक भी है और आदमी भी और नेचर्स भी। यही मैसेज देना चाहती हूँ, अभी सेफ ग्रीन। तो मैं यही चाहती हूँ कि सबको जहाँ भी ग्रीनरीज, पेड़ और सब कुछ लगाया जाए और सबको फ्रेश एयर और सब कुछ मिले। वहीं दूसरी ओर इस कार्यशाला का आयोजक आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर के सदस्यों के अनुसार आज के जीवन में हम प्रकृति से काफी दूर होते जा रहे हैं और इस कारण से हम अपने ही हाथों से प्रकृति को नष्ट भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका कुप्रभाव मानव जीवन पर पड़ेगा और इसलिए जरूरत है कि लोग अभी से जागरूक हो और अपने प्रकृति को बचा ले। और इसी के मद्देनजर इस कार्यशाला का थीम प्रकृति पर आधारित है। आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर एंड टाटा जूलॉजिकल पार्क का युक्त प्रयास से एक 3 दिवसीय नेचर कैंप का इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें पेंटिंग, स्कल्पचर हुआ गया, जिसमें हम लोग को 45 कलाकारों ने भाग ले रहे हैं। और इस 45 कलाकार जमशेदपुर तथा जमशेदपुर के आसपास शहर धनबाद, चाईबासा, रांची तथा इस बार खास तौर पर दिल्ली से और पंजाब पठानकोट से भी 2 कलाकारों ने ज्वाइन किया है। थीम है इस बार इंटरनेशनल एक थीम है, कनेक्ट पीपल टू द नेचर। तो उसी को हम लोग ने थीम बनाया है और हमारे जितने भी कलाकार दोस्त हैं इस थीम के ऊपर में काम कर रहे हैं। इस वर्कशॉप के साथ हम लोग जमशेदपुर तथा शहरवासी को हम लोग एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी धरती को बचाओ और धरती को रक्षा करने के लिए आपको काम करना है। ये बात सही है कि कोई भी बड़े काम के लिए आर्टिस्ट हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं, हम लोग भी वही दिशा में काम कर रहे हैं। छोटा गमरिया पंचायत को खुले में शौच से मुक्त होने का खिताब मिला है। राज्य सरकार की ओर से इस पंचायत को 1 लाख का पुरस्कार सौंपा गया है। वहीं क्षेत्र के मुखिया ने इस पुरस्कार राशि से 2 कंप्यूटर क्षेत्र के राजकीय विद्यालय को प्रदान किया है। ये वही पंचायत है जिस पंचायत को खुले में शौच से मुक्त पंचायत का खिताब मिला है। राज्य सरकार ने इस पंचायत को 1 लाख रुपए प्रदान किए हैं। ये छोटा गमरिया पंचायत है। इस पंचायत के मुखिया निरोला सरदार ने इस इनामी राशि से इसी क्षेत्र में स्थित राजकीय +2 विद्यालय में 2 कंप्यूटर प्रदान किया है।
मुखिया निरोला के अनुसार इस पंचायत को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है। अब क्षेत्र के छात्रों को बेहतर पाठ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में पहल की जा रही है। भारत मिशन के लिए शौच मुक्त हुआ था, हम लोग का पंचायत ओडीएफ हुआ था, उसके लिए पुरस्कृत किए थे मुख्यमंत्री ने, हम लोग को 1 लाख रुपया दिए थे और वही हम शिक्षा में लगाए हैं। 2 कंप्यूटर दिए हैं, 1 प्रिंटर, हाई स्कूल SS हाई स्कूल गमरिया। और हम इसमें चाहते हैं कि बच्चा लोग अच्छा से शिक्षा प्राप्त करे, कंप्यूटर भी सीखे। यहाँ का जो सरकारी स्कूल में इसे कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है, तो हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल का भी बच्चा लोग कंप्यूटर सीखे, अच्छा से पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपना स्कूल का पंचायत का नाम रोशन करे। पूर्वी सिंहभूम जिले के नागाजीब में अफवाह के कारण उन्माद ग्रामीणों के हाथों मारे गए युवकों के घरों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान अपनी टीम के साथ पहुंचे तथा भुक्तभोगी परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान, उपाध्यक्ष गुरुदेव सिंह राजा, महिला आयोग की चेयरमैन कल्याणी शरण समेत अन्य सदस्यों ने भुक्तभोगी परिवारों के सदस्यों से मिलकर उनका ढाढ़स बढ़ाया तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव पहल करने की बातें कही। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने मृतकों के परिजनों से घटना की पूरी जानकारी भी ली तथा इस विभत्स घटना के पीछे की सच्चाई को परखने का प्रयास किया। आयोग की टीम सब जगह गई है और आवश्यक कार्रवाई के लिए, कठोर कार्रवाई के लिए DC और SP को आयोग ने निर्देश दिया है। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, किसी की भी कीमत पर वो छूटे नहीं और निर्दोष को कोई आपका निर्दोष न फंसे, इसका भी ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ मैं बहुत आपसे शेयर करते हुए जिम्मेदारी का कि सोची समझी साजिश के तहत किसी को मौका नहीं मिल रहा कि राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास पर आरोप लगाने का कि वो भ्रष्ट हैं या किसी तरह का अन्य आरोप। और पूरे झारखंड में विकास हो रहा है, हम लोग उग्रवादियों पर नकेल करते, इसलिए सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये इस तरह का गंदा हरकत किया जा रहा है, साजिश की तरह कि मुख्यमंत्री बदनाम हो। लेकिन इस साजिश का भी हमारी सरकार और हम लोग जल्द पर्दाफाश करेंगे। केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला भाजपा कार्यालय में भाजपाइयों ने खुशियां मनाई। इस दौरान केक काटकर सभी ने एक दूसरे को तृतीय वर्षगांठ की बधाई दी। इस दौरान सांसद विद्युत वरुण महतो तथा तमाम जिला भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सांसद ने केक काटकर तृतीय वर्षगांठ की खुशियां मनाई तथा एक दूसरे को बधाइयां दी। वहीं इस मौके पर सांसद विद्युत वरुण महतो ने कहा कि ये 3 साल केंद्र सरकार के लिए बेमिसाल रहे। शिक्षा, उद्योग, किसान आदि सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने जो ठोस कदम उठाए हैं वो लाजवाब हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सीमा को भी मजबूत किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत अब एक विकसित देश के रूप में मोदी सरकार के नेतृत्व में उभरकर दुनिया के सामने आ रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। 3 साल पूरा होने से भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी से सरकार की ओर से आप सबों को, सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और 3 साल के दरमियान जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मशताब्दी के कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत आज जो है देश के प्रधानमंत्री पूरा देशवासियों, खास करके देश के लोगों के लिए जो सबसे बड़ा एशिया का फूल है, उसको उन्होंने समर्पित कर रहा था कि 2 स्टेट आज आज़ादी ने वर्षों से जब से दुनिया बसा है एक दूसरे से कटा हुआ था और आज से वहाँ आधा घंटा में उन्हें जगह तय करेगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनके साथ साथ उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी में अंत्योदय का उन्होंने नारा दिया था, जिसका तहत आप लोग देख रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन से लेकर आवास से लेकर उज्ज्वला योजना से लेकर जन धन योजना तक उनका जो सफर रहा बेहतरीन रहा और समाज में वैसे लोगों को ये कार्य कर रहे हैं।
अंबेडकर SC/ST वेलफेयर समिति के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुए दलितों पर अत्याचार के खिलाफ जमशेदपुर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलितों पर जो अत्याचार हुआ है, समिति उसकी घोर निंदा करती है तथा उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इन दलितों को प्रशासन की तरफ से संरक्षण दिया जाए तथा उनके परिवार को उचित मुआवजा भी प्रदान किया जाए। वहीं उन्होंने बीते दिनों जमशेदपुर शहर में हुए सांप्रदायिक तनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सरासर अन्याय हुआ है तथा असामाजिक तत्वों द्वारा समाज की एकता और अखंडता को भंग करने का साजिश किया गया है। इस पर जिला प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व में हुए दलितों के ऊपर अत्याचार की हम कड़ी निंदा करते हैं। दलितों व शोषित असहाय महिलाओं या बच्चे के ऊपर उच्च जाति के दबंगों व प्रशासन के संरक्षण में हुए अत्याचार के हम घोर निंदा करते हुए हम मांग करते हैं कि सहारनपुर में उत्पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा न्याय दिलाया जाए व उचित मुआवजा दिया जाए। जमशेदपुर पूरे देश महानगर खरसवां जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा समाज में एकता व सामंजस्य को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हम सरकार व प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर व ऐसे संगठनों को चिन्हित कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जमशेदपुर जिला इकाई द्वारा जमशेदपुर शहर में हुए सांप्रदायिक तनाव का विरोध जताते हुए जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही साथ देश में बढ़ रही महंगाई का भी पुरजोर विरोध इनके द्वारा जताया गया। इस दौरान धरने में बैठे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था देश में महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी भी हो रही है, जो वर्तमान समय में देश की मुख्य समस्या है। केंद्र सरकार इस पर लगाम लगाने में विफल नजर आ रही है। वहीं इन्होंने पिछले दिनों जमशेदपुर शहर में हुए सांप्रदायिक तनाव के लिए भी जिला प्रशासन को ही दोषी ठहराया। उनका कहना था कि अगर जिला प्रशासन चौकस रहती तो इस तरह की घटना नहीं होती। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं पर कार्रवाई हो। आंदोलन के तहत आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, जिसके अंदर ये है कि मनरेगा का सवाल है, उसमें फंड कम कर दिया गया है। आपका किसानों के ऊपर जो CNT-SPT एक्ट गैर संवैधानिक तरीके से किया है, इसको वापस लेने के लिए हम लोग दबाव डालेंगे। हम लोग खाद्य सुरक्षा में जो मिलना चाहिए उस मुताबिक नहीं मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा सबके लिए होना चाहिए। जन वितरण प्रणाली एकदम ढीला ढाला चल रहा है, उसमें सबको अनाज मिलना चाहिए। ये सब असली सवाल है। उसके बाद ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल देख रहे हैं, जो किस तरह जमशेदपुर में इस तरह सामाजिक तनाव उस कारणों से बढ़ा है और उसका देख रहे हैं किस तरह जघन्य हत्या हो रहा है। इस जघन्य हत्या के पीछे कौन है, इसके लिए हम लोग 3-4 मांग रखे हैं कि आप तुरंत उस पर एक आयोग गठित करें, एक पीठासीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, और 6 महीना में वो ये करे। शुक्रवार की दोपहर अचानक तेज आंधी तथा गरज के साथ छींटे पड़े। अत्यधिक गर्मी से इस दौरान शहरवासियों ने थोड़ी राहत की सांस ली। इस दौरान भरी दोपहरिया में अंधकार सी छा गई। शुक्रवार की दोपहर अचानक आई आंधी तूफान से चारों ओर अंधेरा छा गया। लोगों ने बेमौसम इस बारिश का जोरदार स्वागत किया। गर्मी से लोगों को राहत मिली। जमकर बिजली भी कड़की, तेज आंधी भी चली तथा गरज के साथ छींटे पड़े। इस दौरान भरी दोपहरिया में अंधकार छा गई और स्ट्रीट लाइट भी जलानी पड़ी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।